सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ेंगे। वर्ण विचार में सबसे पहले जानेंगे वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण से आप क्या समझते हैं। इन सारे प्रश्नों का उत्तर बेटा एक हम जब परिभाषा वर्ण की बताएंगे उससे क्लियर हो जाता है। जैसा कि हम पिछला पाठ भाषा और व्याकरण पढ़ रहे थे, तो उसमें व्याकरण को जब हम पढ़े होंगे, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के नियमों का शुद्ध ज्ञान कराता है। उसके अंग के रूप में व्याकरण के 3 पार्ट हो रहे थे बेटा ना। हो रहा था वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो हम बताए भी थे कि वर्ण विचार वह पाठ आगे चलकर मिलेगा हमें, और वही पाठ हमारे सामने आ गया बेटा। वर्ण विचार बहुत ही अच्छा पाठ है, इसको अच्छे से जान लेना है, समझ लेना है। इसमें देखिए कौन कौन सी बातों पे चर्चा होगी। सबसे पहले हम वर्ण की परिभाषा सीखेंगे, उसके बाद वर्णमाला किसे कहते हैं, उसके बाद जब वर्णमाला हम जान लेंगे उसके बाद आगे चलेंगे वर्णों का वर्गीकरण करेंगे। हम उनको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, उन हर एक पार्ट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे और बहुत ही बारीकी से इनको जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण की परिभाषा से। वर्ण की परिभाषा है बेटा, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। किसको वर्ण कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसके और खंड नहीं हो सकते। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसके और खंड नहीं हो सकते या टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे हमने एक शब्द लिया है मेज, शब्द में ध्वनियां जो है, वर्ण को ध्यान रखिएगा 3 नाम से जानते हैं बेटा, वर्ण, ध्वनि और अक्षर। इनको 3 नाम से पुकारते हैं, इसलिए आप घबराएंगे नहीं। ध्वनियों का हमने अगर वर्णन कर दिया है तो इससे घबराएंगे नहीं। ये वर्ण का 3 नाम से जानते हैं, वर्ण, ध्वनि और अक्षर। तो मेज शब्द में जो ध्वनियां हैं वो देखेंगे कौन कौन सा है। म, इसमें से स्वर को निकाल लिया गया है तो इसके नीचे हलंत लगा दिया है, ए, ज और अ, मेज। अब ध्यान रखिएगा, यही वह ध्वनि है जिनके संयोग से यह शब्द बना है, मेज। अब ध्यान रखिए, इनको क्या और टुकड़े कर सकते हैं? इनके और टुकड़े नहीं होंगे, इनके अलावा इनका कोई और टुकड़ा होगा ही नहीं। इसीलिए वर्ण की जब हम परिभाषा बताते हैं तो बोलते हैं कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे ही हम वर्ण कहते हैं। और ये ध्यान रखेंगे, ये सब के सब क्या है बेटा? हमारे वर्ण है, ध्वनि है या अक्षर। आप 3 नाम में से कोई एक नाम देंगे, सब सही है। क्लियर? वर्ण आपने समझ लिया। अब बात करेंगे किसकी? वर्णमाला की। वर्णमाला को देखते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं बेटा? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे हमारे ये वर्ण है, ये अ से लेकर के ज्ञ तक, इनका जो क्रम हमें बताता है वह कौन बताता है? वह वर्णमाला से ही हमको एक व्यवस्थित और सुटेबल क्रम पता चलता है। इसीलिए वर्णमाला, हो सकता है आपसे प्रश्न ये भी पूछा जाए, वर्णमाला के विषय में क्या जानते हो बेटा? वर्ण तो जान गए, पर वर्णमाला किसे कहते हैं बेटा? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हमारी मानक हिंदी वर्णमाला जो है आपके सामने हमने लिख दिया, इसको ध्यान से देखेंगे। वर्णमाला में पहले कौन सा आएंगे? स्वर। स्वर कौन कौन सा हमारे? ध्यान देंगे। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ये स्वर है हमारे वर्णमाला में। और अयोगवाह, अयोगवाह को देखेंगे, अंग और अ, ये क्या है बेटा? अयोगवाह। व्यंजन देख लेते हैं, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ। ये हमारी वर्णमाला है। हालांकि इसमें आगत ध्वनियां भी जुड़ती हैं। ज, फ, ये आगत ध्वनियां जो उर्दू भाषा, फारसी और द्विगुण व्यंजन भी जुड़ते हैं। जैसे देखेंगे, ये हमने लिखा और ये
ये भी हमारे हिंदी भाषा में सामान्य प्रयोग में आते हैं, पर यहाँ तो जो ड और ढ लिखा हमने उससे ऐसे व्यंजन नहीं होती। पर इनकी बातों को हम आप आगे जब बढ़ेंगे, वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला जब पढ़ेंगे, हिंदी कह रहा व्यंजन जब पढ़ेंगे, व्यंजन में इसको क्लियरली हम आपको समझा पाएंगे। तो ये टोटल हमारी क्या हो रही है बेटा, वर्णमाला हो गई। क्लियर। अब हम वर्णों के भेद जानेंगे। अगला स्टेप हम क्या जानेंगे, वर्णों के भेद। हाँ जी बेटा, अब हम देखेंगे वर्णों के भेद। वर्णों के भेद में 3 बातें आती हैं बेटा। इनका अगर कहें कि वर्णों के कितने भेद होते हैं तो आप संख्या से भी बता सकते हैं। इनके 3, इसको हमने डायग्राम बना के दिखा दिया आपको। पहला होता है स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण और तीसरा अयोगवाह वर्ण। इन तीनों के भी अपने सब पॉइंट है बेटा। इन तीनों को ही हमको अब विस्तार से जानना है, पढ़ना है और समझना है। आगे सबसे पहले स्वर में कौन कौन से होते हैं, स्वर के भी भेद होते हैं बेटा। स्वर वर्ण में देखेंगे ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं और प्लुत स्वर होते हैं। ठीक है। और देखेंगे व्यंजन में, व्यंजन का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो व्यंजन में स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। आगे होता है अयोगवाह। अयोगवाह में भी 3 उसके भेद होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। इस प्रकार से ये वर्णों का भेद होता है। इन्हीं मूल बिंदुओं पर अब 1 by 1 हमको चर्चा करनी है और एक एक पार्ट को समझ करके आगे बढ़ना है। अभी आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में जब आपसे मिलेंगे उसमें स्वर पे चर्चा करते नजर आएंगे, उसके बाद व्यंजन की, फिर अयोगवाह की। ठीक है बेटा। और आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी चीज़ें हम यहाँ ब्लैक बोर्ड पे आपको नोट कर रहे हैं, इनको उसी प्रकार से कॉपी में आपको नोट्स बनाने हैं। पहला लेसन कंप्लीट, उसके बाद पार्ट 2 जो बातें हमने आपको ब्लैक बोर्ड पे समझा दी है उसको कॉपी में बाकायदे जिस तरीके से हमने लिख दिया है उसी तरीके से आपको नोट्स बनाते रहना है। जैसे ही ये लेसन कंप्लीट होता है फिर आपको एक्सरसाइज हम सेंड करेंगे, उस एक्सरसाइज को आप बुक में भर लेंगे, जो कॉपी में लिखना होगा उसको कॉपी में उत्तर दे देंगे। ठीक है बेटा। आज की क्लास यही खत्म होती है। आपका दिन शुभ।